हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक वैल्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। 16 जुलाई 24 यानी कल मार्केट में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। कल निफ्टी 24,615 पर ओपन हुई थी, पर निफ्टी में कल के दिन काफ़ी दबाव देखा गया। निफ्टी कल एक रेंज बॉन्ड पर ट्रेड होती हुई दिख रही थी। 11:40 तक निफ्टी 24,656 पर ट्रेड कर रही थी। हालांकि निफ्टी ने कल 24,661 का हाई और 24,587 का लो बनाया और अपनी ओपनिंग के पास ही 24,613 पर क्लोज हुई। निफ्टी का प्रेशर स्टॉक में भी देखने को मिला। चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले स्टॉक की, जो कि 344.80 पर ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक ने अभी तक 60.75% का रिटर्न दिया है, जो कि कम नहीं है। 24 मई को यह 365.40 पर ट्रेड हो रहा था। 26 अप्रैल को 395 पर लगभग अपने हाई के आसपास ट्रेड किया है। पिछले 6 महीनों में इसने 38.56% का रिटर्न दिया है, बट लास्ट एक मंथ में इस स्टॉक में लगभग 5% का करेक्शन आया है और पिछले एक वीक में इस स्टॉक में गिरावट आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में 2.98% की करेक्शन देखी गई है और 344.80 पर क्लोज हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 218804 करोड़ है। इस स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 138 है और स्टॉक का बुक वैल्यू 219 है। प्रमोटर्स ने 47% की होल्डिंग ले रखी है। इस स्टॉक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 313 करोड़ है, जबकि इसका अर्निंग पर शेयर ओनली 2.5 है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। स्टॉक के चार्ट पर ध्यान दें तो स्टॉक ने अप्रैल में अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। तब से यह स्टॉक प्रेशर में है। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। कंपनी ने जून में अपने Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं, जो कि काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। जून माह में कंपनी ने 313 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है, जो कि 23-24 के Q4 में 311 करोड़ के आसपास ही है और पिछले Q1 से काफ़ी कम है। जबकि जून 2023 में कंपनी ने 332 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो मार्च 24 तक प्रमोटर्स ने 47.12% की होल्डिंग कर रखी है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 19.45% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 12.5% की होल्डिंग कर रखी है। अगर डेली चार्ट में स्टॉक को देखें तो डाउन स्टॉक चल रहा है और अपनी ट्रेंड लाइन पर नीचे की ओर गिर रहा है। 15 जुलाई को जैसे ही रिजल्ट आया और स्टॉक ट्यूसडे को 2.9% गिरा है और अपने ट्रेंड लाइन को तोड़कर सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, नीचे गिर गया है, तो 290 और देन 280 तक जाने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की, जो कि 15 जुलाई को अपने Q1 रिजल्ट में कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 6% गिरा है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा है। कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो लोन्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक्स, पेमेंट सॉल्यूशन, इन सभी पर कंपनी काम करती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के नेट प्रॉफिट से लगभग 5.7% तक गिरा है, जहां Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में 332 करोड़ था, वहीं क्वार्टर में ये 313 करोड़ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वर्क्स टुगेदर विद BlackRock and sharing 50-50% to launch asset management, wealth management and broking management
The total interest earned by the company from various loans and services declined by 20%. If I talk about business updates, Jio Finance tie with 31 insurance companies, also launched digital auto and two-wheelers insurance app, also achieved 1 million current account and saving accounts customers and 0.5 million Jio app downloads since launched. Let's talk about second stock for today. तो यह स्टॉक 272.20 पर ट्रेड कर रहा है। 6 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 127.78% का रिटर्न दिया है। 19 जून 2024 को यह स्टॉक 135.35 पर ट्रेड कर रहा था। 19 मार्च 24 को यह 129 पर ट्रेड कर रहा था। वहां से इसने रैली पकड़ी और 24 जैन 2024 को 189 पर था और जुलाई मंथ में इसने अपने ऑल टाइम हाई 310 को टच किया। यह कंपनी भी एक तरह की NBFC है जो कि ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 73,129 करोड़ है, जबकि स्टॉक का PE 54.5% है। कंपनी का ROCE 9.3%। इवन प्रमोटर्स ने 75% होल्डिंग कर रखी हैं। स्टॉक बुक वैल्यू 31.8 है और ROE 17.3% है। स्टॉक का हाई 310 और लो 50 है। स्टॉक का ग्राफ लगातार हाई बना रहा है। अपनी 5 साल में 33.9% का CAGR दिया है। स्टॉक बुक वैल्यू का 8.54 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी लगातार प्रॉफिट गेन कर रही है, फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो पिछले जून क्वार्टर में 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट के मुकाबले इस करंट क्वार्टर में 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। वीकली चार्ट पर देखें तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। स्टॉक ने अपने 310 का हाई टच किया और फिर नीचे लुढ़क गया। ट्यूसडे को यह स्टॉक लगभग 6% तक गिर गया और 272.20 पर ट्रेड कर रहा है। चार्ट ट्रेंड लाइन पर देखें तो डाउन ट्रेंड पर दिखा रहा है और अगर और करेक्शन आया तो स्टॉक 230 तक के लेवल को टच कर सकता है। यहीं पर स्टॉक का अगला सपोर्ट है। तो हम बात कर रहे हैं इरेडा की। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने अपने क्वार्टर 1 रिजल्ट पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 30.2% जंप लिया है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 32% इंक्रीज हुआ है। इरेडा के शेयर में पिछले 4 ट्रेडिंग डेज में ज़बरदस्त तेजी आई है और स्टॉक ने 310 का हाई टच किया है। हालांकि 16 जुलाई 2024 को इसमें भारी 6% की गिरावट देखी गई और स्टॉक 272.20 पर क्लोज हुआ। ब्रोकेज फर्म फिलिप्स कैपिटल ने इस स्टॉक को 58% तक गिरने की संभावना जताई है और टारगेट प्राइस 130 का दिया है। ब्रोकेज फर्म ने यह भी बताया कि हालिया तेजी की वजह से कोई फंडामेंटल कारण नहीं है, बल्कि पैसिव फंड की ओर से आया निवेश है। हालांकि फिलिप्स कैपिटल की यह न्यूज़ निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और निवेशक अपनी पोजीशंस क्लोज करके निकलने में लगे हुए हैं। क्या आपके पास इरेडा का स्टॉक है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके बाय प्राइस क्या है और अपना स्टॉप लॉस 250 के अराउंड रखकर निकलें और जब मौका मिले तो दोबारा अक्यूमुलेट करें। दोस्तों, क्या आपने भी इरेडा और जियो फाइनेंस होल्ड कर रखा है या फिर कितना प्रॉफिट लिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए।